नमस्कार दोस्तों, हम बाड़मेर से विराटनगर पहुंचे और विराटनगर में हमारे परम मित्र श्री प्रीतम सिंह जी नारवाल का निवास स्थान है। तो रात भर रुकने के पश्चात जैसे सुबह हुई तो हमने अपने मित्र से कहा कि आप थोड़ी विराटनगर में भ्रमण करवाएं। तो अब हम सभी मित्र विराटनगर की भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं और नारवाल जी ने कहा कि आपको विराटनगर के अंदर बहुत ही एक अच्छी जगह है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जो पिछले हजारों सालों तक इतिहास समेटे हुए हैं। इस स्थान पर आपको हम भ्रमण करवाएंगे। तो ऐसी इच्छा के अनुसार पूरे दोस्त मित्र बड़ी खुशी के साथ विराटनगर का भ्रमण करते हुए हम जा रहे हैं इस प्रकार। दुआ कीजिए मेरे दिल के चैन। अपने मित्र मंडली के साथ हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जो पिछले हजारों सालों से इतिहास समेटे हुए हैं। एक ऐसा स्थान जहां पहुंचकर एक अलग ही शांति व सुकून व आनंद का सुकून का एहसास होता है। हम बात करें राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नामक स्थान की एक पहाड़ी के बारे में, जिसको कहते हैं बिज्ज की पहाड़ी, जो समतल मैदानी भागों में है। जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, संरक्षित स्मारक बोर्ड, इस पे पुरातात्विक विभाग भारत सरकार के क्षेत्र में यह विराटनगर की जो बिज्ज की पहाड़ी आती है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बंदर देखने को मिलेंगे इस प्रकार है। तो आपको ये दृश्य दिख रहा है, काफ़ी सुरम्य स्थान, बड़ा आनंदमय स्थान, जहाँ पर आने के बाद में बड़ी शांति मिलती है हमें इस प्रकार। तो यहाँ पर गाड़ी हमने रोकी है, वहाँ पर आपको पार्किंग है, पार्किंग के पास ही आपको यहाँ पर एक भवन मिलेगा इस प्रकार का। तो बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। सभी दोस्त मित्र पहाड़ियों के बीच में प्रकृति का आनंद लेते हुए इस प्रकार सभी सेल्फी लेते हुए, चारों तरफ पहाड़ियाँ का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें बिज्ज की पहाड़ी के दर्शन करने हैं। इसमें काफ़ी ऊंचाई पर पहाड़ी है, ये देखना है। सफ़र कितना लंबा है लगता है, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन हमें जाना ज़रूर है ऊपर, क्योंकि ये देखो हमारे दोस्त मित्र युधिष्ठिर जी इस प्रकार है। नारवाल जी हमारे परम मित्र जो विराटनगर के निवासी हैं। इसके पीछे इनके जो जसवंत जी डॉक्टर साहब, ये भी यहाँ के निवासी हैं। और हमारे साथ हैं गौतम जी, और साथ में हमारे परम मित्र हैं राणा राम जी भी हमारे साथ हैं। इस प्रकार पूरे परम मित्रों की मंडली सभी पहाड़ियों को पर दर्शन, बिज्ज की पहाड़ी जिसका दर्शन करने के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। बड़ा ही आज हमें आनंद मिल रहा है इस प्रकार कि बिज्ज की पहाड़ी के अंदर जो बौद्ध विहार है, जो बौद्ध विहार के दर्शन करने जा रहे हैं इस प्रकार। देखो ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में ये रास्ता बनाया गया है, जो कि बड़ा ही संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि इन पत्थरों पर इतनी चिकनाहट आ चुकी है। तो मित्रों के साथ पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए इस प्रकार है, सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार है। कहा मित्रों, मेरे मित्र आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे इस प्रकार। तो जो चारों तरफ आपको पीछे दिखाई दे रहा है जो दृश्य है, बड़ा ही पहाड़ी इलाका है, इसमें बड़ा ही सुंदर दृश्य इस प्रकार। हम आ चुके हैं ऊपर अपनी पहाड़ी के ऊपर, जो कि यह गौतम जी क्या बात है इस प्रकार है। बड़े दोस्त आनंद के साथ सफ़र करते हुए इस प्रकार। इतनी ऊंची पहाड़ी के आने के बाद में भी थकान महसूस नहीं हो रही है इनको, क्या बात है। तो इस प्रकार दोस्त मित्र हम अपना जो दर्शनीय स्थल था जिस पे आना था वहाँ पर हम आ पहुँच चुके हैं प्रकार। जो आपने ये सामने दिखाई दे रही है, चारों तरफ बाउंड्री है, इनके बीच में ही ये स्तूप बना हुआ है, जिसे बौद्ध विहार स्तूप के नाम से जाना जाता है इस प्रकार है।
जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और युधिष्ठिर जी सबसे पहले आज के ये आपके सामने जो पहाड़ी के ऊपर दिखाई दे रही है इस प्रकार है, जो एक मछली की आकृति की एक जो पहाड़ी है इस प्रकार ये सुंदर है। एक तो आपको यहाँ दिखाई देगी, एक आपको माउंट आबू के अंदर इस प्रकार की एक पहाड़ी दिखाई देगा इस प्रकार है। और इसी पहाड़ी के पास में ही जो आपको ध्वज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई देगा इस प्रकार इसके पास में ही है। ये देखो दोस्तों इस प्रकार ये पहाड़ी है, बहुत ही सुंदर पहाड़ी है इस प्रकार का। चारों तरफ की ये पहाड़ियाँ इस प्रकार है, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नामक स्थान पर पहाड़ी पर है, जो बिज्जू की पहाड़ी कहा जाता है। ये समतल मैदानी भागों में है। कहते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व एक बौद्ध विहार हुआ करता था यहाँ पर, जिसकी स्थापना स्वयं मौर्य वंश के राजा मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। इसका जो आपको ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार है, ये एक मेडिटेशन, इसका भी आपको हम करके दिखाएंगे इस प्रकार है, किस प्रकार आपको यहाँ पर फीलिंग होती है मेडिटेशन इस प्रकार का। चारों तरफ प्रकृति के बीच में ये स्तूप बना हुआ है, जो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कई यात्राएं यहाँ पर की है। इतना ही नहीं, स्वयं महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर आए थे। और अब इन्होंने पुरातत्व विभाग ने सन 1936 और 37 में इसका उत्खनन करवाया, जो कि ये देखो पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही है। चारों तरफ ये पहाड़ियाँ के बीच में ये बना हुआ स्तूप। बिज्जू की पहाड़ी का पूरा इतिहास आपको इस आपको शिलालेख पर लिखा हुआ मिलेगा इस प्रकार। तो कहते हैं कि 1936 और 37 में पुरातत्व विभाग ने इनका उत्खनन करवाया था इस प्रकार। हमारे परम मित्र जसवंत जी डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं, नारवाल जी हमारे साथ हैं इस प्रकार है। ये आपको मेन गेट के पास ही आपको मिलेगा, जो कि इसका पूरा इतिहास है विराट नगर का, आपको इस पर मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही मिलेगा इस प्रकार है। और नोटिस बोर्ड में कुछ आपको जो नोटिस की हुई सूचना मिलेगी इस प्रकार है। इस प्रकार इस बोर्ड के अंदर ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार है, ये गोल जो गुम्बद बना हुआ है इस प्रकार चारों तरफ, इसको परिधि के बीच में बना हुआ है। ये बीच में जो स्थान है आपको ये गोलाकार संरचना है, जो बौद्ध स्तूप होया करते थे, जिसके में भगवान बुद्ध के दोनों दांत अस्थियों को सुरक्षित रूप में रखा जाता था। गोलाकार गुम्बद में चारों ओर 7 फुट का जो मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 फुट का मार्ग है जो चारों तरफ परिधि के बीच में बना हुआ है। और इन गोलाकार सुराखों में लकड़ी के गोला का जो आपके सुराख दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार है, जो गोलाकार लट्ठे फंसाकर छत का सहारा दिया जाता था। इस स्तूप की संरचना सांची के स्तूप से मिलती जुलती है, क्योंकि उसके ही समकालीन ये सांची का स्तूप बना था इसमें। और ये बिखरे पड़े अवशेष है जो कि आपको जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये आपको मार्ग दिखाई दे रहा है इस प्रकार है। ये मेडिटेशन का जो मार्ग है आपको दिखाई देगा, इसको मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन का स्थल है, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुक होते थे यहाँ पर अपना मेडिटेशन करते थे, जो कि चारों तरफ है इस प्रकार है। और ये बिखरे हुए अवशेष है जो 60-65 छोटे बड़े कमरों में हैं, जिसमें 10-12 कमरे आज भी आपको दिखाई देंगे। ये देखो बने हुए हैं और इसको ध्वस्त कर दिया गया था, साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन छोटे छोटे कमरों में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और ये तो अब वो सीढ़ियों के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लगातार अहिंसा परमोदता धम्म का जाप किया करते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि का शरणम गच्छामि का ओम का उच्चारण करते हैं, चारों तरफ जो आवाज है वो हमारे कानों पे टकराती है, इस प्रकार का उच्चारण होता है। तो अभी आपको मैं बिज्जू की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ ये ध्यान केंद्र स्थल है, जिसे मेडिटेशन जो स्थल कहते हैं इस प्रकार है। तो अभी आपके सामने देखो ओम का उच्चारण करूंगा तो किस प्रकार में आवाज होता है इस प्रकार है। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है इस प्रकार है। ये सामने दिखाई दे रहा है यो कि विराट नगर है। यो विराट नगर के पास में ही 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही ये बिज्जू की पहाड़ी पर ये बनी हुई है स्तूप है, जो बौद्ध विहार के नाम से था। तो 2500 वर्ष पूर्व ये आबाद था, लेकिन हूण शासकों ने इन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया। ये देखो एक गुफा
क्या बात है, वेरी गुड। आइए मैं वही जर्नी से तू प्लीज सब देखने से इस प्रकार सभी मित्रों ने आज पूरे दिन यहाँ पर भ्रमण किया और पूरी प्रकृति का आनंद लिया इस प्रकार बौद्ध विहार का। और आज जो कि हमने बड़े ही एक सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष यहाँ पर कई समय पहले 2500 वर्ष पूर्व हमें यहाँ पर मिलते हैं इस प्रकार है। और सम्राट अशोक है जिन्होंने कई यात्राएं की है। इस प्रकार के धार्मिक स्थल को हमने देखकर हमें बड़ा ही आनंद मिला। कभी आपको भी मौका मिले तो इस धार्मिक स्थल का आप भ्रमण जरूर करना। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना। धन्यवाद।